हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 15 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट सेकंड को कंप्लीट किया है। लास्ट हमारा जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था बजटिंग। बजट के बारे में हमने सारी चीज़ें कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर है ये हमारी। देखो, पहली जो यूनिट हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर थी, दूसरी यूनिट हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर कवर की है, तीसरी यूनिट हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉन्सेप्ट डिटरमिनेट्स चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, organizational culture and climate, impact of organizational structure on the impact of organizational structure on organizational behavior, understanding the management individual behavior, personality, perception, value, attitude, learning। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर कवर करते रहेंगे। आज हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। What is organizational behavior? The principle of organizational behavior, the study of how people interact in group, are used across business to help a company operate efficiently and effectively. However, there are the primarily applied by the human resource teams. Organizational behavior सिंपल सी चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से लोग होते हैं, बहुत से तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग, हर एक इंसान की अलग अलग अपनी थिंकिंग होती है, अलग अलग बिहेवियर होता है, उनका अलग अलग एटीट्यूड भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से किस बंदे के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो चीज़ मैटर करती है। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि किसके साथ आपको, जैसे ये नहीं होता है कि घर में भी ऐसा होता है, दो बच्चे होते हैं तो एक बच्चा आँखों से डरता है, एक बच्चा मार से ही डरता है या डांट से ही डरता है। तो पेरेंट्स को बताते थे कि कौन सा किस तरीके से रुकेगा, है ना। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों से बातें करके वो चीज़ को समझना कि उनका बिहेवियर कैसा है और किस तरीके से हम उनसे काम निकलवा सकते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से वो और एफिशिएंट तरीके से हम उनसे काम करवा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को क्या चीज़ें डिटरमाइन करती हैं? देयर आर द थ्री मेजर फैक्टर ऑफ अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, द वर्किंग इन्वायरमेंट बीइंग द बेस फॉर ऑल थ्री फैक्टर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। द थ्री डिटरमिनेंट्स आर, तीन डिटरमिनेंट आपके अकॉर्डिंगली कौन से हो सकते हैं? आपके अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए क्या डिटरमिनेंट्स होंगे? सबसे पहले एक आदमी होना चाहिए ना, लोग, पीपल। उसके बाद और कौन कौन से होंगे? स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, टेक्नोलॉजी वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इन्वायरमेंट उनका कैसा है। वो इसके अंदर नहीं बोला गया डिटरमिनेंट्स के अंदर, बट इन्वायरमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आते हैं लोग, people. An organization consists of people with different traits, personalities, skills, quality, interest, background, beliefs, values, and intelligence. In order to maintain a healthy environment, all the employees should be treated equally and be judged according to their work and other aspects that affect the firm. देखो, सिंपल सी चीज़ है, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उनकी स्किल्स अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है, बैकग्राउंड अलग अलग तरीके के आते हैं, वो उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, वो इंटेलिजेंट कोई ज़्यादा कोई कम है। तो हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करो जैसे उनकी जॉब है, उसकी जॉब के अकॉर्डिंगली हम उनको जज करेंगे, इक्वली करेंगे। और हम चीज़ें देखेंगे जो हम उनके वर्क को अफेक्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनके काम को जस्टिफाई करेंगे, उनकी चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे। बट इक्वली अगर कोई एम्प्लॉय है उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे दूसरे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया जाता है, उसी के काम के अकॉर्डिंगली उसको बताया जाएगा कि भाई आप इस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, अ कंपनी ऑफर कैंपस प्लेसमेंट टू ट्रेनीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स लाइक उड़ीसा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश एंड मैनी मोर। हाउएवर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग ऑल ट्रेनीज आर एग्जाम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टास्क असाइंड। देखो, सिंपल सी चीज़ है, एक कंपनी है वो कैंपस प्लेसमेंट कर रही है, अलग अलग कैंपस के मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को उठा रही है, कैंपस के बच्चों को उठा रही है, जैसे उड़ीसा के, हरियाणा के, अरुणाचल प्रदेश के, बहुत से। तो उनकी ट्रेनिंग करवा रही है।
तो अब वो ट्रेनी जो है वो एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली तो उनकी परफॉर्मेंस को देख के ही तो वो उनको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। भाई उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसके अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट किया जाएगा। उसी तरीके से उनके उसकी परफॉर्मेंस हम किस तरीके से बताएंगे, भाई उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, उनका बिहेवियर कैसा, वो किस तरीके से लर्निंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज द लेआउट डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड arrangement of relationship strategic according to the organizational goal. Example, organizational structure defines the relationship of manager with employees and co-worker. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो एक लेआउट होता है, वो हमें बताता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, क्या स्ट्रक्चर है, भाई जो हमारे कैसी रिलेशनशिप है एक मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में और उनके को वर्कर्स के बीच में, और जो नीचे काम करते हैं उनका क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, उनको कितना, जैसे ये नहीं होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर वाले बंदे से पूछा ही नहीं जाता, नीचे वालों ने डिसीजन ले लिया नहीं, तो उनकी रिलेशनशिप कैसी है वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करती है। देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ scientific knowledge for the particular uses. It also provide the resources required by the people that affect their work and task performance in the right direction. Example, introduction of SAP, big data and other software in the market determine individual and organizational performance. टेक्नोलॉजी भी डिफाइन करती है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप किस तरीके की नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या किस चीज़ पे आपने प्रैक्टिस की है, और आपको वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लोग उसको मतलब देखो, आपने बहुत एक बड़ी लेवल की टेक्नोलॉजी की मशीनरी वहाँ पे खड़ी कर दी कहीं पे भी, तो वहाँ पे उन लोगों को पता ही नहीं, उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो उस मशीनरी को चला पाए, रन कर पाए, तो वो चीज़ किस तरीके से काम करेगी, वो नहीं कर पाएगी ना। तो टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है। अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको नहीं चलाना था टच वाला फ़ोन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं चलाना था, गिने चुनों को आता होगा, नहीं वरना नहीं आता। इवन अगर हमारी मदर्स की बात करें, जो हमारी मदर्स हैं उनको भी आता है, कईयों को नहीं आता है, कईयों को कम आता है, कईयों को अगर आता भी तो उनको फंक्शन समझ में नहीं आते कुछ कुछ, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी डिटरमाइन करती है कि आपने किस तरीके के लोगों को वहाँ पे रखा है, कौन से लोग हैं जिनको वो चीज़ें चलानी आ रही है नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। ऑल कंपनीज फंक्शन विद अ गिवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Internal environment can be defined as the conditions, factors, and elements within enterprises that influence the activity choose made by the firm and especially the behavior of the employees. While external environment can be defined as outside factors that affect the company's ability to operate. Some of them are the manipulated by the company's marketing, while other requires the companies to make adjustments. देखो, इन्वायरमेंट हमें दो तरीके से बोला गया है कंपनी का, एक तो इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर का, भाई कैसी कंडीशन है एक इंटरप्राइजेस की, किस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किस तरीके की उनकी चॉइस है, कैसी आपकी फर्म है। एक तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर वो आएगा। एक्सटर्नल के अंदर जो बाहर के बंदे हैं, जो कंपनी की ऑपरेट से अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी आउटसाइड जो बंदे हमारे हैं, जो हमारी मार्केटिंग से मैनिपुलेट हो रहे हैं, जो हम मार्केटिंग करते हैं, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन करता है। या फिर हमारी जो कंपनी के अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं उनसे मैनिपुलेट हो रहे हैं और मार्केटिंग स्किल से मैनिपुलेट हो रहे हैं और लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट, देखो मैनिपुलेट होना दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मैनिपुलेट कर पा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एम्प्लॉयज मोरल, कल्चर चेंज, financial changes or issues, and some example of external environment include political factor, change of economic of the companies itself. देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉय का मोरल कैसा है, भाई वो डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वो फाइनेंशियल इशू तो नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी। एक्सटर्नल के अंदर क्या आएंगे, पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट जो हमारी है, या फिर चेंज हो रहा है इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कंपनी का खुद का, तो वो भी बाहर के लोगों को अफेक्ट करेगा। भाई कंपनी अगर
कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन डाउन जा रही है तो वो भी अफेक्ट करेगी, फाइनेंशियल कंडीशन अप जा रही है वो भी अफेक्ट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एनहेंस्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन का जैसा बिहेवियर होगा उसी तरीके की एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होगी। इट मीन्स भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे हम बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब एक बात करें कि वर्कर्स की सेफ्टी नहीं है, एम्प्लॉयज़ के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएशन नहीं दिया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ जो मेल फीमेल जो भी हैं वो सेफ़ नहीं है, तो वो चीज़ डिटरमाइन करती है उनकी परफॉर्मेंस को भी। ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक बिहेवियर वो अच्छा होगा तो उनकी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। Understanding organizational behavior help organization create environment that motivate employees, leading improved job performance, productivity and efficiency. By aligning organizational goal with individual goal and ability, organizational behavior enhance employees engagement in commitment. जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन का अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो वो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड फील करवाएगा, वो और भी अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का भी जो भी गोल होगा उसको अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। जब आप लोगों को मोटिवेटेड फील करवाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। इफेक्टिव लीडरशिप डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू अफेक्ट्स लीडरशिप स्टाइल्स बिहेवियर एंड स्ट्रेटेजिक। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलप commitment leadership how can be inspires and guide teams towards achieving strategy objective for fostering a positive organizational behavior। एक लीडरशिप क्रिएट होती है, एक लीडरशिप स्टाइल बनता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। एक बिहेवियर आप डिसाइड करते हैं तो लोग उससे मोटिवेट होकर चीज़ों को लीड करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए, इंस्पायर होके एक टीम वर्क में काम करके बहुत अच्छे से वो अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है और बिहेवियर, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वो उनको काम करने में मज़ा आए और वो काम बहुत अच्छे से करें, ताकि जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव वो आप अचीव कर पाएँ। माइस टीम डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? गतिशील। मतलब कि जो टीम है वो कम्युनिकेट करे चीज़ों को, ये नहीं है कि एक ने कुछ बोल दिया तो वो मन में लेके बैठ गया, नहीं, वो चीज़ों को समझें, देखें, उनके अकॉर्डिंगली चेंज करें। ऑर्गेनाइजेशन स्टडी टीम डायनेमिक्स, कम्युनिकेशन पैटर्न एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस enables ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस टीम्स, इफेक्टिव नेटवर्क, एनहेंस कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एंड कैपेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो डायनेमिक्स हमें ये चीज़ समझने के लिए हेल्प करती है कि आपको किस तरीके का कम्युनिकेशन पैटर्न रखना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप प्यार से बोलोगे ना तो जी दे देंगे अपना, जितना आप मेहनत करवाना चाहेंगे उतना करेंगे। और कुछ लोग, क्या बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं कि ये नहीं कहते कि यार देख, गुस्से में बोलेगा मैं एक काम भी नहीं करूँगी, अगर तू अच्छे से बोलेगा तो मैं 10 काम भी कर दूँगी। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। वो डायनेमिक समझाता है कि आपको किस तरीके का बिहेवियर आपका रखना है, किस तरीके से एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है, ताकि वो बहुत अच्छे से काम करे, एनर्जेटिक काम करे और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव तरीके से हर एक चीज़ के लिए काम करे। देन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, organizational behavior influence organizational culture by shaping values, norms and beliefs that guide employees behavior. A positive organizational culture fosters trust, opinions and mutual respect, leading to the higher employees moral and satisfaction। एक सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि अगर कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो आप उसका काम बेशक करें पर आपका मन वहाँ नहीं रहता है। अब मतलब ये नहीं होता है कि देख मेरा काम करना मजबूरी, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं उस इंसान से खुश नहीं हूँ, मुझे रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास दूसरी जॉब नहीं है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा होगा, वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से, उनके साथ अच्छे से बिहेव करे, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो आपका एक ट्रस्ट बनेगा, नहीं यार इतने अच्छे से बात करता है, इतना अच्छा हमें ट्रीट करता है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाता है, तो आप उस इंसान की रिस्पेक्ट भी करेंगे और आप उसको, जो उनका एम्प्लॉयज़ का मोरल सेटिस्फाई रहेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई भी इंसान डांट से, डर से या मार से नहीं रुकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसकी रिस्पेक्ट होती है, वो रिस्पेक्ट अगर बना के रखता है, अपनी इज्जत बना के रखता है, वो उसी के हाथ में होती है। अगर वो इज्जत बना के रखेगा तो इज्जत लेगा, अगर वो बदतमीज़ी करेगा तो दूसरा इंसान भी अपनी अपनी
हदें भूलने के लिए थोड़ा ही टाइम लगाता है। तो इसलिए एक लिमिट्स में रहना चाहिए, है ना। अगर वो लिमिट में रहेगा तो वो भी उसकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ बहुत अच्छे से। अगर फॉर एग्जांपल आपके बड़े ही आपसे बदतमीज़ी से बात करेंगे, आपके बड़े ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो छोटे धीरे धीरे उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, बिल्कुल भी वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है, जैसा आप बिहेव करेंगे उसी तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स acquires organization with tools and strategies to manage change effectively. It helps anticipating employees' reaction, overcome restrictions, and facilitating smooth transition during period of organizational चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, जब आपको ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कोई चेंज कर रहे हो और एम्प्लॉयज़ किस तरीके का बिहेवियर करेंगे, जब आप बिहेवियर को देखो, आपको पता होता है आप कोई काम करोगे तो आपके पेरेंट्स क्या रिएक्शन देंगे। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई चेंज किया जाता है तो उनको पता होता है कि एम्प्लॉयज़ क्या रिएक्ट करेंगे। तो जब आप उनके बिहेवियर को समझ जाते हैं, उनके रिएक्शन को समझ जाते हैं, तो आप इजीली जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, जो चेंज करना चाहते हैं, वो कर पाते हैं। आपको पता है कि कैसा रिएक्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, वो आप इफेक्टिवली समझ जाएंगे और एफिशिएंट तरीके से उन चेंजेस को कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनहेंस डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. It enables organization to make informed decisions that concern diverse perspectives, mitigate biases, and achieve consequences among stakeholders. देखो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप टीम के साथ डिसीजन ले पाते हैं। नहीं तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, बातचीत अच्छी नहीं है, तो कोई ना कोई बंदा उस चीज़ के अंदर अड़ता है। चाहे आपकी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई टीम चलानी है तो सबकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप उस डिसीजन को ले पाएंगे। आपको पता है कि वो लोग क्या क्या रिएक्ट करेंगे, या आपने उनको बता दिया एक बार, मतलब कानों में डाल दिया कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर सकता है कि भाई आप ऐसे चेंज कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपको आइडियाज़ भी देंगे वो लोग और आपके डिसीजंस भी और अच्छे से ले पाएंगे आप। इंक्रीज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंक्रीज sportive environment, the nature creativity and innovation by understanding motivational factor, the organizational structure that foster innovation. Organizational behavior enable organization to develop new ideas and solution to adapt to change मार्केट डिमांड। जैसे मैंने अभी बात की थी कि वो आपको आइडियाज़ भी देंगे जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे कि भाई हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन से ना एक इंसान खुश होता है कि यार ये मुझसे पूछ रहा है, देख मेरे से पूछ रहा है, कि एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगेगा कि यार ये हमसे पूछ के काम कर रहे हैं, हमें साथ लेके चल रहे हैं, हमारी आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं। आपको वो कुछ आइडियाज़ देंगे, कुछ क्रिएटिविटी देंगे, आप उनको यूज़ करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, आपका भी फ़ायदा होगा, आपको नए नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। आपको नहीं पता होता है कि किस इंसान के अंदर क्या क्रिएटिविटी माइंड में चल रही है। जब आप उन चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंसान इतना अच्छा सोच सकता है ना। कम्युनिकेशन से ही तो पता चलता है ना, नहीं तो लोग आपके बारे में एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि ये ऐसा है। जब उससे कम्युनिकेट करेंगे ना तो पता चलता है कि ये इंसान कैसा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बताता है, बहुत सी चीज़ों को बताता है। और एक जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ और नई नई क्रिएटिविटीज़ देखने को मिलेंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होके। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।